स्वागत है आप सभी का डीएम ऑटो कॉर्नर में। और आज फाइनली एमजी वालों ने एडेप्ट इंडिया का पहला मल्टी नैब प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर दिया है। और इस गाड़ी के ऊपर में 4 तरह की गाड़ियां बनाई जा सकती हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये वाला रहने वाला है, और ये प्लग इन हाइब्रिड वाला प्लेटफॉर्म यहाँ पर मेरे सामने लगा हुआ है। और इस गाड़ी में क्या ऐसे फीचर्स हैं और ये गाड़ी किस तरीके से पेट्रोल में चलेगी, किस तरीके से ये गाड़ी बैटरी और मोटर दोनों से चलेगी, सब कुछ आपको डिटेल्ड में बताने वाला हूँ। और इस गाड़ी के अंदर में 4 ड्राइविंग के मोड आपको मिलते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर प्योर ईवी मोड है, हाइब्रिड सीरीज मोड है, पैरेलल मोड है और इंजन डायरेक्ट मोड है। जब आपको गाड़ी प्योर ईवी मोड में चलानी है तो आप इस गाड़ी को प्योर ईवी मोड में चला सकते हैं, और इसको आप हाइब्रिड सीरीज मोड में भी चला सकते हैं। पैरेलल मोड में जो गाड़ी है वो आपकी पेट्रोल और बैटरी दोनों से चलेगी। इंजन डायरेक्ट जो मोड है, अगर आपको गाड़ी हाईवे पर चलानी है, क्रूज करके चलानी है, तो वहाँ पर जो गाड़ी आपकी है वो ईवी मोड में बंद होकर आपकी जो गाड़ी है वो पेट्रोल में चलती रहेगी। ये जो मेरे सामने ये प्लग इन हाइब्रिड वाला जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर रखा हुआ है, ये गाड़ी पेट्रोल से भी चलेगी, बैटरी और मोटर दोनों से चलेगी, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर में एक डेडिकेटेड हाइब्रिड इंजन यहाँ पर कंपनी ने इसके अंदर में डाला है। और ये जो पूरी बॉडी सेल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे हैं, ये किसी बड़ी गाड़ी का यहाँ पर रहने वाला है। और इस गाड़ी में हो सकता है कि आने वाले समय में एमजी वाले जो है वो इस प्लग इन हाइब्रिड वाले वेरिएंट को एमजी की मैजिस्टर या हेक्टर या एमजी की एस्टर में इस वाले प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो यहाँ पर एक फ्यूल टैंक आ जाता है। नॉर्मली ये जो पेट्रोल टैंक है ये 30 या 35 लीटर की कैपेसिटी के साथ ही रहने वाला है, उससे छोटा ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो क्रेटा में 50 लीटर का पेट्रोल टैंक आता है उससे ये छोटा सा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी कंपनी को यहाँ पर थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर जो बैटरी पैक लगा हुआ है ये भी मतलब कि इतना बड़ा नहीं है ये बैटरी पैक के जिसमें आपको 250 या 400-500 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। कंपनी का कहना ये है कि हम इस प्लग इन हाइब्रिड वाले वेरिएंट के अंदर में यहाँ पर जो बैटरी पैक दे रहे हैं इसकी जो रेंज है वो लगभग आपको यहाँ पर 100 से 150 किलोमीटर के अंडर में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जब ये गाड़ी पेट्रोल से चलेगी या बैटरी से चलेगी तो आप जो है इस बैटरी को आराम से चार्ज भी कर सकते हैं। इन केस अगर ये गाड़ी पेट्रोल भी खत्म हो जाती है और इसकी जो बैटरी है ये भी खत्म हो जाती है तो आप इस बैटरी को आराम से चार्ज भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर लगा हुआ है इसका ये वाला डेडिकेटेड हाइब्रिड वाला इंजन है। ये पूरा प्योर डेडिकेटेड हाइब्रिड वाला इंजन है। और यहाँ पर लगा हुआ है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन यहाँ पर लगा हुआ है। और इसी के अंदर में स्टार्टर मोटर जनरेटर सिस्टम भी इसके अंदर में रहने वाला है। कहने का मामला ये है कि इसमें एक्सल वगैरह जो लगे हुए हैं वो पूरा पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, और व्हील भी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, सस्पेंशन यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये है इसकी पूरी यहाँ पर एक ईवी मोड वाली बैटरी यहाँ पर लगी हुई है। जब आप इस गाड़ी को प्योर पेट्रोल मोड में चलाते हैं तो वहाँ पर आपको एक इंजन डायरेक्ट मोड वाला फीचर्स मिलेगा, जिससे आप गाड़ी को हाईवे पर क्रूज करके आराम से चला सकते हैं। उस कंडीशन में इस गाड़ी की जो बैटरी है, जो मोटर वाला सिस्टम है, वो पूरा यहाँ पर स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर आप इस गाड़ी को पेट्रोल मोड में बंद करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको एक सेपरेट बटन मिलेगा, तो आप इस गाड़ी को प्योर ईवी मोड में भी चला सकते हैं, पेट्रोल इंजन को बंद कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट है तो उस कंडीशन में जो आइडल कंडीशन में इसका जो इंजन है, जो प्योर हाइब्रिड वाला जो इंजन रहेगा डेडिकेटेड वाला, ये आइडल कंडीशन में चालू रहेगा तो वहाँ पर ये इंजन बंद नहीं रहेगा। लेकिन आपके पास कंपनी एक ऑप्शन ये देने वाली है कि ये इंजन जो है वो आप चाहो तो इसको सेपरेट बटन से बंद कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेडिकेटेड हाइब्रिड जो ट्रांसमिशन इसमें दिया गया है, इसका काम ये रहने वाला है कि जब ये गाड़ी पेट्रोल में चलेगी तो उस कंडीशन में जब आप थ्रोटल का रिस्पॉन्स थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, थ्रोटल को ज़्यादा यूज करते हैं, हाई एक्सेलरेशन करते हैं, तो वहाँ पर जो बैटरी है वो आपकी साइलेंट हो जाएगी। तो वहाँ पर आपका जो पेट्रोल वाला मोड है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, क्योंकि पेट्रोल में जो पावर है वो बैटरी से ज़्यादा मिलती है। तो उस कंडीशन में आपकी जो बैटरी वाला सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, पेट्रोल में गाड़ी आपकी आराम से चलती रहेगी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेडिकेटेड हाइब्रिड जो ट्रांसमिशन यहाँ पर दिया गया, इसके अंदर में पूरा आपको मोटर जनरेटर वाला भी सिस्टम मिल जाता है। इसके अंदर में जो जनरेटर सिस्टम लगा हुआ है वो इसकी बैटरी को चार्ज करता रहेगा। सेपरेट इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको एक चार्जर भी अंदर में प्लग इन करना पड़ेगा, तो आप इसमें चार्जर से भी इसकी बैटरी को आराम से चार्ज कर सकते हैं। लोगों की रनिंग थोड़ी सी 100-150 किलोमीटर की रहती है डेली की, जिनको रनिंग कॉस्ट थोड़ी सी कम चाहिए, क्योंकि पेट्रोल में जो गाड़ियों की जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, लगभग 7 से 8 रुपये के आसपास पर किलोमीटर की आ जाती है। लेकिन ईवी मोड में जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो वहाँ पर जो गाड़ी की रनिंग कॉस्ट है
वो लगभग 80% डाउन हो जाती है। तो जब आप इस गाड़ी को लगभग पेट्रोल या ईवी मोड में चलाओगे तो इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम आने वाली है। कि नॉर्मली आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी आपको लगभग 3 से 4 रुपये पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट आपको निकाल कर दे सकती है, जो कि लगभग 50% आपका जो पैसा है वो बचने वाला है, वो भी पेट्रोल वाले मोड के मुकाबले। ठीक है, ओवरऑल देखा है तो यहाँ पर आपको पूरा सिस्टम मिल जाता है और इसमें आपको गाड़ी के अंदर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलेगा, जिसकी वजह से इसकी जो बैटरी है, पहला यहाँ पर जो इंजन डायरेक्ट मोड है, इसका मतलब ये है कि गाड़ी को अगर आपको हाई स्पीड में चलाना है, हाईवे पर आपकी गाड़ी चलनी है, क्रूज करके चलाना है, गाड़ी की स्पीड अगर आपकी 100 120 प्लस रहती है, 80 प्लस रहती है, तो उस कंडीशन में आपकी जो मोटर है, जो बैटरी है, वो एकदम शांत रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं रहने वाली है। इसका जो कट ऑफ है वो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पेट्रोल है ये जाएगी यहाँ पर पूरे इंजन में, हाइब्रिड वाले इंजन में। उसके बाद यहाँ पर इंजन स्टार्ट हो जाएगा और जो आपको गाड़ी में एक अच्छी खासी पावर और जो टॉर्क है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, खास करके अगर आप गाड़ी को हाईवे पर चलाने की सोच रहे हैं तो। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर पैरेलल वाला मोड है। पैरेलल वाले मोड का मतलब ये है कि ये गाड़ी अभी यहाँ पर पेट्रोल भी खाएगी और यहाँ पर जो बैटरी है ये भी चालू होती रहेगी, क्योंकि पेट्रोल जाएगी सीधा हाइब्रिड वाले इंजन के अंदर में और जो बैटरी है वो सप्लाई देगी यहाँ पर मोटर के द्वारा। तो मोटर और पेट्रोल इंजन से दोनों ये गाड़ी का जो पूरा सेटअप है वो यहाँ पर चलने वाला है। पैरेलल मोड में आप देख सकते हैं गाड़ी जो है आपकी बैटरी से भी चलने वाली है, पेट्रोल से भी चलने वाली है। तो उस कंडीशन में आपकी जो रेंज है, गाड़ी की जो माइलेज है, वो आपको यहाँ पर डबल देखने को मिल सकती है दोस्तों। जैसे ही आप हाइब्रिड सीरीज मोड में एक्टिवेट करते हैं गाड़ी को, तो उस कंडीशन में जो गाड़ी की जो बैटरी है ये पावर सप्लाई देगी यहाँ पर सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन के अंदर में, यहाँ पर मोटर के अंदर में पावर जाने वाली है और जो मोटर है वो सीधे तौर पर यहाँ पर व्हील को रोटेट कराने वाली है, व्हील को डायरेक्ट घुमाने वाली है। उसके बाद में जो पेट्रोल इंजन है ये पेट्रोल लेने वाला है, पेट्रोल टंकी के द्वारा सीधी जो पेट्रोल है वो जाने वाली है इस डेडिकेटेड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के अंदर में। इंजन जो है वो नॉर्मली आइडल कंडीशन में ऑन रहने वाला है। तो जो इंजन है ये काम करेगा, इसके अंदर में जो जनरेटर सिस्टम लगा हुआ है उसको रोटेट करेगा, जिसकी वजह से इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पर चार्ज होती रहेगी, जिससे आपको ज़्यादा रेंज देखने को मिल सकती है। उसके बाद में चौथा यहाँ पर जो ड्राइविंग वाला मोड है वो है यहाँ पर प्योर ईवी वाला मोड है, वो मैंने यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया है। प्योर ईवी मोड का तो डायरेक्ट भाई मतलब यही है कि गाड़ी की जो बैटरी है वो पूरी सप्लाई देने वाली है यहाँ पर मोटर को। तो जो इंजन है वो यहाँ पर आपका बंद हो जाएगा, पेट्रोल आपकी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं पीने वाली है, क्योंकि गाड़ी प्योर ईवी मोड में आपकी यहाँ पर चलने वाली है।